की बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीपी में अब नाम और निशान की लड़ाई है। शरद पवार ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में मीटिंग होगी। शरद पवार के घर पर यह बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ा है और अब नाम और निशान की लड़ाई है। और ऐसे में आज बड़ी बैठक शरद पवार ने बुलाई है क्योंकि खींचतान लगातार जारी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार पार्टी का नाम और निशान किसके पास रहने वाला है। आपको बता दें कि अजीत गुट ने मीटिंग में 29 विधायकों के नाम दिए जो कल मीटिंग हुई। वहीं छगन भुजबल ने यह कहा कि हमारे पास 40 विधायक हैं, कुछ विदेश में हैं लेकिन उनके एफिडेविट हमारे पास हैं। वहीं शरद गुट की अगर आप बात करें तो यहाँ पर मीटिंग में सिर्फ 7 विधायक पहुंचे। ऐसे में एनसीपी पर अजीत गुट की पकड़ अभी फिलहाल मजबूत मानी जा रही है। तो महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार मुश्किल में फंस गए हैं। अब वो अपनी पार्टी बचाने की आखिरी जंग लड़ रहे हैं। शरद पवार ने आज दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। महाराष्ट्र के सियासी घमासान पर आज दिल्ली में होने वाली बैठक में क्या कुछ होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश का नेता कैसा हो, अजीत दादा संघर्ष करो। भतीजे के दांव पर चाचा का मंथन, दिल्ली में शरद पवार करेंगे चिंतन। एनसीपी से शरद पवार की विदाई, अब नाम और निशान की लड़ाई। दिल्ली में होगा महाराष्ट्र का फैसला, कौन होगा एनसीपी का रखवाला। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच शरद पवार के सामने अब चुनौती बड़ी है। अपने हाथ से पार्टी के नाम और निशान को बचाने की आखिरी लड़ाई शरद पवार लड़ रहे हैं। शरद पवार ने अब दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होंगे। मीटिंग में पार्टी में बगावत, नाम और निशान के अधिकार पर चर्चा की जा सकती है। मीटिंग के दौरान अजीत पवार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया जा सकता है। पार्टी को बचाने के कानूनी पहलुओं पर भी चर्चा की जा सकती है। चुनाव आयोग और कोर्ट में इस मामले पर कैसे निपटा जाए, इस पर भी बात की जा सकती है। दरअसल बुधवार को मुंबई में चाचा और भतीजे के गुटों की अलग अलग बैठक हुई थी। इसमें भतीजे अजीत पवार अपने चाचा पर भारी पड़ते नजर आए। अजीत पवार गुट की तरफ से बुलाई गई बैठक में एनसीपी के 53 में से 32 विधायक शामिल हुए, जबकि शरद पवार की तरफ से आयोजित बैठक में 18 विधायक ही मौजूद रहे। पार्टी के बाकी बचे 3 विधायकों का रुख अभी साफ नहीं है कि वो किन के साथ जाएंगे। ऐसे में संख्या बल को देखें तो फिलहाल पार्टी पर कब्जे की जंग में अजीत पवार का गुट भारी पड़ रहा है। हालांकि दल बदल विरोधी कानून से बचने के लिए अजीत पवार गुट को कम से कम 2/3 यानी कि 36 विधायकों का समर्थन चाहिए। नेचुरली तादाद देखेगा और जैसा मैंने निवेदन किया, शिवसेना का ताज़ा दृष्टांत है और उसके आधार पर निर्णय हो तो अजीत पवार के गुट के फेवर में जाएगा। अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने एनसीपी के चुनाव चिन्ह पर भी दावा किया है। वहीं शरद पवार ने कहा है कि वो पार्टी का नाम और निशान किसी और के हाथ में नहीं जाने देंगे। इधर बुधवार को शरद पवार गुट को एक और झटका लगा। शरद पवार की मीटिंग में शामिल निर्दलीय विधायक देवेंद्र महादेव राय अजीत पवार खेमे में पहुंच गए। देवेंद्र महादेव राय ने अजीत पवार से मुलाकात की। अब देखना